द पेंटेड। कहानी की शुरुआत में हम क्लाइव नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ एना की हालत काफी खराब होती है। वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी आत्मा को पेंटिंग रिचुअल के जरिए पेंटिंग में कैद करने का सोचता है, जिससे वो हमेशा क्लाइव के पास रहेगी। 20वीं सेंचुरी में ये रिचुअल आम था, जहाँ लोग अपने करीबी मरे हुए लोगों की सोल को पेंटिंग में कैद कर लिया करते थे ताकि वो हमेशा उनसे बात कर पाए। और क्लाइव भी ये पहली बार कर रहा था। वो कैंडल्स जलाकर ये रिचुअल करता है, पर उसकी वाइफ एना की सोल पेंटिंग में नहीं आती और वो ये रिचुअल छोड़कर चला जाता है। जबकि पीछे हम देखते हैं कि वहां अब एक पेंटिंग बन गई थी जो कि एना की नहीं थी बल्कि किसी इविल लेडी की थी। क्लाइव जब आता है तो इस पेंटिंग को देखकर डर जाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, पर इसमें से इविल लड़की निकलकर उस पर अचानक हमला कर देती है। दूसरी तरफ एना को होश आ जाता है, पर तभी क्लाइव उसके सामने आता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। वो अब उस बुरी शक्ति के नियंत्रण में था। इससे पहले कि एना कुछ कर पाती, क्लाइव उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद कहानी 5 महीने आगे बढ़ जाती है, जहां हम एक नई फैमिली को देखते हैं जिनमें एक हस्बैंड वाइफ एवलिन और उसका पति एडम और उनका बेटा नेल्सन और बेटी जेनिस और सबसे छोटी बेटी लेसी थी। एडम एक कारपेंटर था, लेकिन कई दिनों से उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। वो कुछ अजीब सा था। वो अक्सर अपनी पत्नी से छिपकर गंदी मैगजीन्स पढ़ता था और अपनी अजीब फैंटेसीज में खोया रहता था। दूसरी ओर उनकी बड़ी बेटी जेनिस एक चिड़चिड़ी टीनेजर थी। वो अपनी छोटी बहन लेसी से अक्सर नाराज रहा करती थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन एवलिन के पास कोर्ट से एक लेटर आता है जिसे पढ़कर वो चौंक जाती है, जिसमें लिखा था कि उसकी कजिन एना अब इस दुनिया में नहीं रही और एना ने अपनी वसीयत का अधिकार एवलिन को सौंपा था, यानी अब उसे वो सब कुछ संभालना था जो एना पीछे छोड़कर गई थी। एवलिन अपने पति एडम को एना की वसीयत के बारे में बताती है कि उन्हें उस प्रॉपर्टी का एक निश्चित हिस्सा मिलेगा, साथ ही हर महीने उन्हें कुछ रकम दी जाएगी। हालांकि एवलिन उस घर में जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि एना के साथ वहाँ पर कुछ बहुत गलत हुआ था। वो अपने परिवार को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी से एडम को ये ऑफर ठुकराना समझदारी नहीं लग रही थी। वो एवलिन पर दबाव बनाता है कि उन्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जिससे एवलिन उसकी बात मान लेती है और वो उस मैंसन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में पूरा परिवार उस पुराने मैंसन में पहुंच जाता है। लेसी अभी बच्ची थी, इसीलिए वो घर की सफाई और बाकी की जिम्मेदारियों में मदद नहीं कर सकती थी। जेन इस बेस काम में कोई रुचि नहीं दिखाती और लेसी की देखभाल में लग जाती है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी एडम, एवलिन और उनके बेटे नेल्सन पर आ जाती है। अब जब ये सब मैंशन के सामान को सही से लगाने लगते हैं तो उन्हें दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। ये पेंटिंग्स क्लाइव के पूर्वजों की मालूम पड़ती थी, जिसने वो शुरुआत में रिचुअल किया था। इसी दौरान एवलिन की नजर एक अजीब पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें वही टॉपलेस महिला थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उससे पेंटिंग कुछ अजीब लगती है। जब एडम और नेल्सन भी उसे देख लेते हैं तो एवलिन उसे घर के एटिक में रखने के लिए कहती है। रात होते ही सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एडम एवलिन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन उसे मना कर देती है, जिससे नाराज होकर एडम बाहर चला जाता है और अकेले बैठकर अपनी गंदी मैगजीन्स पढ़ने लगता है। तभी उसे अचानक किसी की आहट महसूस होती है। वो थोड़ा घबराता है, लेकिन खुद को समझाता है कि ये उसका एक वहम होगा। लेकिन अगले ही पल उसे एक नेकेड महिला की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो नजरअंदाज कर देता है कि शायद मैगजीन पढ़ने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। उधर जेनिस अपने कमरे में थी, जहां एक पुरानी और डरावनी पेंटिंग लगी हुई थी, इसलिए वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिला नहीं पाती और थक कर सो जाती है। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ अजीब होता है। उसके बाल अपने आप कटने लगते हैं। अगली सुबह जब जेनिस जागती है और अपने बालों की हालत देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो सीधा लेसी पर चिल्लाने लगती है, लेकिन लेसी बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। इस बीच एडम और नेल्सन सामान लेने बाहर चले जाते हैं और एवलिन घर की सफाई में लग जाती है। सफाई के दौरान उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें उसे एक महिला की आकृति हिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगती है कि ये उसकी एक कल्पना होगी। इधर लेसी घर में खेल रही थी और एवलिन उसके
उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने जाती है। तभी वो देखती है कि एक दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया है। वो लेसी को पुकारते हुए उस कमरे के पास जाती है, लेकिन जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लेसी बाहर ही खड़ी हुई थी। एवलिन के मन में अजीब सा डर पैदा हो जाता है, लेकिन वो उसे भी नजरअंदाज कर देती है कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। एवलिन जब दरवाजे की ओर बढ़ती है तो उसे ये समझ नहीं आता कि अंदर कौन गया था। दरअसल ये बेसमेंट का दरवाजा था जो अपने आप खुला था। वो हिम्मत जुटाकर नीचे जाती है और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट को देखती है जो अचानक से बंद हो जाता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो अंदर उसे गंदी मैगजीन्स मिलती हैं। अब ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और एडम से इस बारे में बहस करती है। हालांकि एडम खुद पर लगे आरोपों से बचने की बजाय उल्टा एवलिन को ही दोषी ठहराने लगता है। वो कहता है कि तुम तो मुझे पास भी नहीं आने देती हो, इसीलिए मुझे इस तरह की चीजों का सहारा लेना पड़ता है। रात होने पर वो सभी सोने चले जाते हैं। जेनिस अब भी उस डरावनी बार पेंटिंग से काफी डर रही होती है, इसीलिए वो उसे कपड़े से ढक देती है। वो सोने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि उस पेंटिंग के अंदर से बार का हाथ निकलता है और उसके बाल काटने लगता है, जिससे घबराकर वो जाग जाती है। और तभी उसे एहसास होता है कि उस पेंटिंग पर डाला गया कपड़ा अपने आप खिसक रहा है। धीरे धीरे पेंटिंग से निकलकर वो रहस्यमयी आदमी उसके पास आता है और दोबारा उसके बाल काटना शुरू कर देता है, जिससे डर कर वो चीख मारती है। जिसकी आवाज सुनकर बाकी सभी लोग वहां पहुंचते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। जेनिस घबराई हुई बताती है कि पेंटिंग वाला आदमी जिंदा हो गया था और उसने उसके ऊपर हमला किया था। हालांकि जब एडम पेंटिंग को चेक करता है तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। वो कहता है कि शायद तुम्हारा एक बुरा सपना होगा, जिसके बाद वो वहां से उस पेंटिंग को हटा देता है। एवलिन भी अब ये मानने लगी थी कि इस मैंसन में कुछ तो गलत हो रहा है और ये सारी पेंटिंग सिर्फ दिखने में पुरानी नहीं थी, बल्कि इनके अंदर कुछ अजीब और खतरनाक शक्ति छुपी हुई थी। हालांकि एडम अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रात को जब वो अपने कमरे में वापस जाता है तो उसे एक बार फिर से वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है जो उसने पहले भी सुनी थी। इन आवाजों का पीछा करते हुए वो एटिक तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और फिर अचानक वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एवलिन को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक महिला उसे अपनी पेंटिंग पूरी करने के लिए कह रही है, जिससे डरकर उसकी नींद खुल जाती है। उधर एडम भी होश में आता है और देखता है कि नेकेड लेडी की पेंटिंग फिर से अनकवर्ड हो गई है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, इसीलिए वो पेंटिंग को कवर करके एक चेयर पर रख देता है। इस बीच एवलिन मैंसन में उस हिस्से में आ जाती है। वहाँ उसे वही किताब मिलती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। रात होते ही पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस पेंटिंग को एडम ने चेयर पर रखा था वो अपने आप हिलने लगी थी। इस दौरान एडम दोबारा एटिक में जाता है, जहां वो देखता है कि पेंटिंग अब खुली हुई है। दूसरी ओर एवलिन को घर के अंदर कुछ दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आती है तो उसे एक बच्चा नजर आता है जो भागते हुए एक पेंटिंग के अंदर घुस जाता है और वो पेंटिंग के अंदर से ही बोल भी रहा था। एवलिन जब फिर से उस पेंटिंग को देखती है तो वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वो बच्चे का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे कोई जोर से धक्का देकर अंदर बंद कर देता है। इधर नेल्सन की अचानक नींद खुलती है। उसे दीवारों से पेंटिंग के रंग टपकते हुए नजर आते हैं। जब वो पास जाकर देखता है तो अचानक से एक पेंटिंग उसे खींचने लगती है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। पर तभी उसकी आवाज सुनकर एडम वहां पर पहुंच जाता है, जो उसे बचा लेता है। तब तक जेनिस और लेसी भी वहां पर पहुंच जाती हैं। उन सभी को एहसास हो जाता है कि इस घर में बहुत कुछ ही डरावना और खतरनाक घट रहा है। अब सभी लोग एवलिन को ढूंढने लगते हैं, जहां बेसमेंट में उसे वही नेकेड लेडी नजर आती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। इसी बीच बाकी सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और आखिरकार एवलिन को वहां से निकालकर घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वो मैंसन को छोड़कर अपने पुराने घर लौट आते हैं। अब इन घटनाओं से एक चीज ये अच्छी हो गई थी कि इन सभी के रिश्ते अच्छे हो गए थे। जेनिस और लेसी की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी। हालांकि
कि एवलिन अब भी बेचैन थी। वो एडम से कहती है कि मैंशन के अंदर कुछ बहुत गलत हुआ था। उसे यकीन हो गया था कि क्लाइव ने सिर्फ एना की हत्या नहीं की थी बल्कि खुद को भी खत्म कर लिया था। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और ही सच्चाई थी। इसीलिए वो उस पुरानी किताब को खोलती है जिसके अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ था। एवलिन उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वो उससे द पेंटेड के बारे में पूछती है। जवाब में वो महिला उसे एक पेंटिंग कलेक्शन दिखाती है। इसके बाद वो बताती है कि पुराने समय में जब किसी की हत्या कर दी जाती थी तो उनकी आत्माएं भटकने लगती थी। इस समस्या से बचने के लिए लोग उन आत्माओं को पेंटिंग्स में कैद करने लगे ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन इसमें जो बुरी आत्माएं थी उन्हें इस प्रक्रिया से एक नया रास्ता मिल गया जिससे वो पेंटिंग्स के अंदर और बाहर आ जा सकती थी और आत्माओं को पेंटिंग में कैद करने की प्रथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बंद हो गई थी। लेकिन क्लाइव के परिवार ने इसे जारी रखा। दूसरी ओर लेसी को घर में अकेले अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वही पेंटिंग वाला बच्चा उसे लगातार डराने लगता है तो इसी बीच सभी को फिर से वो नेकेड लेडी की पेंटिंग मिलती है। ये देखकर एडम और बाकी लोग इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और पास्ट में क्लाइव के परिवार और उनके डीमंस और दूसरी घटनाओं को समझने लगते हैं। एवलिन जब घर लौटती है तो एडम उस पेंटिंग को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। एवलिन उसे रोकते हुए कहती है कि सिर्फ जलाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ऐसी आत्माएं और ऐसी शक्तियां किसी स्थान से बधी नहीं होती। वो जिससे जुड़ जाती हैं उसका पीछा करती रहती हैं। अब इस परिवार के गहरे इतिहास की परतें खुलने लगती हैं। क्लाइव के परदादा एक रहस्यमयी महिला कैसेंड्रा को जानते थे जिसका अतीत भी डरावना था। ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर उस मैंसन में आती जाती रहती थी लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। उसके बाद इस परिवार में रहस्यमय तरीके से मौतें और लोगों के गायब होने की घटनाएं होने लगी। समय बीतने के साथ क्लाइव के परदादा और उनकी पत्नी एक रहस्यमय आग में जलकर मारे गए और जिस घर में ये घटना घटी थी वहीं बाद में एक नया मैंशन बना दिया गया। इस परिवार की एक और अजीब परंपरा थी कि इन्हें खुद की पेंटिंग्स बनाने और उनमें अपनी आत्माओं को कैद करने का जुनून था। ऐसा करने से वो खुद को अमर समझते थे और एक तरह से स्पिरिट रियल और इस दुनिया के बीच आ जा सकते थे। यही कारण था कि ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस डरावने चक्र में फंसा हुआ था। अब एवलिन को यकीन हो जाता है कि कैसेंड्रा भी पेंटेड थी, यानी उसकी आत्मा भी एक पेंटिंग में कैद है। उसे वापस उसकी दुनिया में भेजने के लिए उन्हें उसकी किसी खास चीज की जरूरत होगी और एवलिन जानती थी कि वो चीज उसे कहाँ मिलेगी। जिसके बाद वो एक बार फिर से क्लाइव के मैंसन में लौटते हैं जहाँ कैसेंड्रा की आत्मा को एक पेंटिंग में वापस आते हुए देखते हैं। इस दौरान वो नेल्सन को पजेस कर लेती है और लेसी को अपने साथ कहीं पर ले जाती है। अब एडम और एवलिन इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए पेंटिंग्स को जलाने का फैसला करते हैं। एवलिन एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर उसे कैसेंड्रा और क्लाइव के परदादा आइवर के बीच लिखे गए लव लेटर्स और कैसेंड्रा का एक लॉकेट मिलता है। तभी घर की सभी पेंटिंग्स की आत्माएं उनके ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन दोनों खुद को संभालते हुए उन पेंटिंग्स को जलाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद एवलिन बताती है कि क्लाइव के परदादा आइवर असल में पेंटेड से जुड़ा हुआ था और इसी दौरान उसकी मुलाकात कैसेंड्रा से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो छिपकर शादी करने वाले थे, लेकिन फिर किसी वजह से कैसेंड्रा की मौत हो गई। आइवर ने उससे वादा किया था कि वो उसे एक पेंटिंग के जरिए इस दुनिया में वापस लाएगा और फिर खुद भी पेंटिंग में समा जाएगा ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सकें। लेकिन आइवर अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। ये धोखा कैसेंड्रा सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे उसका क्रोध उसे अंधकार में धकेलता चला गया। समय के साथ कैसेंड्रा की आत्मा और ज्यादा पावरफुल हो गई और उसने एक दानवीय सत्ता यानी सक्यूबस का रूप ले लिया। सक्यूबस यानी जो लोगों के सपने में आकर उन्हें बहकाती है और उनके साथ संबंध बनाकर धीरे धीरे उनकी ऊर्जा चूस लेती है और अंततः उनकी जान ले लेती है। इस वजह से के परिवार की ब्लड लाइन इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाई। अब ये आत्मा जो कैसेंड्रा के रूप में सामने आई थी परिवार के पुरुषों को पजेस कर लेती थी और उनकी पत्नियों को उन्हीं के हाथों मरवा देती थी। मूवी के शुरू में हमें जो सीन दिखाया गया था जहां हमने एना की रहस्यमय मौत देखी, उनके साथ भी यही हुआ था। वो उसी श्राप का शिकार हुई थी जो इस परिवार को पीढ़ियों से घेरता आ रहा था। एडम समझ जाता है कि सक्यूबस उसे पजेस करना चाहती थी। वो कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी
तभी वो घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही जेनिस उन्हें लेसी के बारे में बताती है और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पजेस्ड नेल्सन लेसी को मारने की कोशिश कर रहा है। एडम किसी तरह उसे रोककर एक कमरे में बंद कर देता है, जबकि एवेलिन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। इसके बाद वो एडम को वो कपड़ा देती है जिससे सक्यूबस वापस आई थी। वो लोग एक रिचुअल के जरिए उसे जलाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नेल्सन दरवाजा तोड़कर बाहर आने लगता है। वो लोग किसी तरह बचते हुए पेंटिंग में आइवर को समन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये श्राप उसी से शुरू हुआ था और कैसेंड्रा भी उसी से जुड़ी हुई थी। लेकिन आइवर की आत्मा पेंटिंग में प्रकट नहीं होती। एवेलिन समझ जाती है कि वो आना ही नहीं चाहता, जिस पर एडम कहता है कि कैसेंड्रा को एक सैक्रिफाइस चाहिए, जिसके बाद वो खुद को चाकू मार लेता है। जहां बाद में हमें ये सच पता चलता है कि रात को एडम जब एटिक में गया था तब उसके सामने जो न्यूड लेडी आई थी वो कोई और नहीं बल्कि कैसेंड्रा ही थी। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उस रात वो सक्यूबस के साथ इंटीमेट हो चुका था, क्योंकि एवेलिन उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं होती थी। वो अक्सर मैगजीन्स का सहारा लेता था और यही बात कैसेंड्रा यानी सक्यूबस ने नोटिस कर ली थी। इस वजह से एडम उसके लिए एक आसान शिकार बन गया था। एडम के बलिदान के बाद एवेलिन उसकी आत्मा को पेंटिंग में समन कर लेती है, क्योंकि उसे भी एक जीवन साथी चाहिए था। इस तरह एडम ने अपनी कुर्बानी देकर पेंटिंग में अपनी आत्मा को भेज दिया था, जिससे वो हमेशा के लिए सक्यूबस के साथ रह सके। लेकिन एवेलिन की सोच गलत साबित होती है। इस बीच नेल्सन अभी भी पजेस था और अचानक एवेलिन के ऊपर हमला कर देता है और तभी वहां पर जेनिस भी आ जाती है। अब उनका ये रिचुअल फेल हो चुका था, क्योंकि एडम ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि अगर एवेलिन की ब्लड लाइन का कोई पुरुष होता तो ये रिचुअल जरूर काम करता। अब सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर जेनिस पेंटिंग पर लाइटर फेंक देती है, जिससे कैसेंड्रा वाला हिस्सा जलकर नष्ट हो जाता है और उसके साथ ही सक्यूबस भी मारी जाती है। जहां अगले सीन में हम एडम की पेंटिंग को द पेंटेड के कलेक्शन में शामिल होते हुए देखते हैं। हालांकि कैसेंड्रा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बस उसका इस प्लेस से कनेक्शन टूट गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।